हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कल जन्माष्टमी थी तो ये मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग है और मैं रेडी हो गई, सुबह जल्दी उठ गई और मैं लिपस्टिक और सनस्क्रीन लगा के थोड़ा सा पोज मारते हुए और उसके बाद मैं गई मंदिर में मैं उठ के सबसे पहले नहाती हूँ, नहा के पूजा करती हूँ, बाद में सारे काम करती हूँ। उसके बाद मैं जल्दी पूजा किया क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी और काना का बहुत बड़ा दिन है, काना का बर्थडे है तो मुझे काना के लिए अलग से स्पेस बनाना होता है और डेकोरेशन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था और मैं सुबह मॉर्निंग जल्दी उठ के मैंने कहा आज मैं सारा, क्योंकि फुल डे बिज़ी होता है जन्माष्टमी वाले दिन, काफ़ी कुछ बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे रियान आ गए, रियान ने ब्लेसिंग लिया और काना का प्रसाद खाया और काना को छेड़ता है, उनका भोग खाता है, फिर मुझे दोबारा से उनको भोग लगाना पड़ता है और ये इसका डेली का है। और उसके बाद फिर मैंने रियान को रेडी किया, काना के लिए स्पेस बनाया, काना को रेडी किया और यहाँ पे काना से परमिशन ली जा रही है कि काना मुझे एप्पल दे दो और लड्डू दे दो। तो यहाँ पे प्रसाद तो ले लिया और मिठाई लेके बोलता है कि मम्मा मुझे काना ने दिया है, ले लूँ, और खुश हो गया है, बट खाना नहीं है, लेना है। और यहाँ पे मैं रेडी होके स्टाइल मार रही थी थोड़ा। उसके बाद मैं गई किचन में तो देखा मम्मा खीर बना रहे थे मखाने की। फिर मैंने कहा आप खीर बनाओ, मैं कसार बनाती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कसार, और कसार भोग में लगाते हैं, काना को बहुत पसंद है। तो काना के थाल हम लोग रेडी कर देते हैं क्योंकि 7-7:30 बजे हम लोगों को भोग लगाना होता है। तो एक साइड मैंने मम्मा को बोला आप खाना बना लो और मैं फ़ास्ट वालों के लिए बना लेती हूँ, जिसका फ़ास्ट है वो लोग खा लेंगे हल्का फुल्का। तो उसके बाद मम्मा खाना बनाते हैं। मम्मा ने खाने में बनाया कद्दू, आलू मटर की सब्ज़ी, रायता, मखाने की खीर और पूड़ी। और मैंने बनाया कुटू की टिक्की, ये कुटू नहीं सॉरी साबूदाने की टिक्की और ये कुटू की पकौड़ी। तो आलू की पकौड़ी है। अब मैंने ये फ़ास्ट वालों के लिए बना दिया। मैंने कहा ये भोग में भी रखना होता है और जिसको खाना होगा हल्का हल्का खा लेंगे भोग लगाने के बाद। और ये फिर मेरी भोग की थाली है। भोग में मैंने लगाया पंचमेवा, कसार, मखाने की खीर और टिक्की, पकौड़ी और माखन मिश्री, काना का फेवरेट। और दूसरी थाल में है पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, कद्दू और रायता। इवनिंग के 7:30 बज चुके थे। मैंने मम्मा को बोला अब आप भोग लगा दो। तो मम्मा यहाँ पे भोग लगा रहे हैं और रियान एक एक करके सब काना को खिला रहे हैं। तो 7-7:30 बजे हम लोग भोग लगा देते हैं। उसके बाद काना को ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर 12 बजे हम लोग को उठाते हैं। एक भोग इवनिंग में लगा देते हैं और एक भोग लगता है नाइट में, और मॉर्निंग में तो लगाते ही, वो अलग है। और यहाँ पर फिर उनको ढक दिया भोग लगा के, फिर रात को उठाएँगे 12 बजे, फिर काना जी का जन्म हो जाएगा। और उसके बाद 12 बज गए थे। फिर काना को उठा के स्नान कराया और मम्मा, रियान और मैं, हम तीनों काना को स्नान करा रहे थे। और स्नान करके फिर हम उनको रेडी करते हैं। जब मैं उनको रेडी करती हूँ ना, वो इतने सुंदर लगते हैं और वो इतनी स्माइल देते हैं ना। मैं सारा उस मैचिंग उनको पहनाती हूँ, वो इतने प्यारे लगते हैं कि बस देखते रहो। और बहुत बहुत प्यारे हैं मेरे काना। और ये इनकी स्टोरी ये है, ये मेरे पास अभी 3 या 4 साल से हैं और मैं इनको मंदिर से लेके आई थी। ये मंदिर में होते थे तो वहाँ पे कोई पंडित जी नहीं है, तो बस ऐसे ही बेचारे बैठे होते थे। तो मैं हर जन्माष्टमी में छठी करती हूँ, जन्माष्टमी करती हूँ, तो मैं ही करती थी। फिर मैंने वहाँ से सबसे परमिशन लेके मैं काना को ले आई और मैं अपने साथ लेके चली गई जम्मू। और ये मेरे साथ रहते हैं। अब मैं जब भी आती जाती रहती हूँ तो मैं इनको ले आती हूँ और ले जाती हूँ। फिर हमने काना को अच्छे से रेडी किया, उनको झूला, उसके बाद भोग लगाया। और ये रहा हमारा जन्माष्टमी का सफ़र। कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर